लिखो हेडिंग साइंस। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विज्ञान। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं, किसी को पता है? विज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? साइंस। व्हाट इज साइंस? बोलो। किसी भी चीज़ से हमें ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब कि जहाँ से भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो, क्या हो? ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान कहूँ से प्राप्त हो तो समझो कि एक तरह का क्या है? विज्ञान है। विज्ञान है, लेकिन एक लिखेंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड तरीका से। जैसे लिखेंगे सावधानी पूर्वक। क्या लिखेंगे? सावधानी पूर्वक प्रयोग से, सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग से। कैसे लिखेंगे? सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं जी? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कई परिभाषा समझ में आया? सावधानी पूर्वक प्रयोग से मतलब कि कोई भी प्रयोग करेंगे तो सावधानी पूर्वक कैसे करेंगे? जैसे स्विच टिपेंगे तो पंखा चलेगा, चलेगा ना? तो स्विच सावधानी पूर्वक में काम करेंगे। पहले उसका तार जोड़ेंगे, गर्म ठंडा जोड़ेंगे, तब ना पंखा चलेगा। तो एक तरह का क्या है? विज्ञान है। क्या है? स्विच टिप रहे हैं, पंखा चलने लग रहा है, तो कैसे चल रहा है उसका प्रयोग पहले करेंगे। प्रयोग करेंगे तो प्रयोग क्या करेंगे? पहले पंखा लगाएंगे, तार जोड़ेंगे, उसका बिजली देंगे, तब ना चलेंगे। तो प्रयोग किया, प्रयोग से प्राप्त ज्ञान हुआ कि स्विच टिपे से पंखा चले लग रहा है। तो में विद्युत का चालन हो रहा है, छोड़ रहा है ना, आवेश गति कर रहा है ना, तब ना पंखा चल रहा है। तो सावधानी पूर्वक न किए तब ना पता चले। जैसे एक्सीलेटर दे रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, तो सावधानी पूर्वक काम करें तब ना पता चल रहा है कि एक्सीलेटर इतना पर गाड़ी तेज भागता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे लिख लो, जैसे में विज्ञान के क्या कहेंगे? पंखा चलना, पंखा का चलना, दूध से दही जमना। दूध से दही जमेगा जी, तो वो एक तरह से थी ना है, विज्ञाने ना है। सावधानी पूर्वक न हो रहा है। समझ में आया? और बताओ, जैसे और कोई बताओ, और कोई उदाहरण बताओ। पंखे वो बोले पंखा, मोटर गाड़ी का चलना, एक्सेट्रा। समझ में आया? ये सब का चीज़ है, विज्ञान का उदाहरण है। ये सब क्या हो रहा है? विज्ञान। इस सब से ज्ञान कुछ प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहेंगे? विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। लिख लिया? लिखो। सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। अब विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। तो साइंस जो शब्द है ना, वो लैटिन भाषा के शब्द से आया है। क्या चीज़ आया है? तो नोट में एगो लिख लो सब। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया, साइंटिया से न हुआ है जी, साइंटिया से हुआ है, जिसका जिसका अर्थ क्या होता है जी? बोलो काजल, जिसका अर्थ क्या होता है? साइंटिया का अर्थ क्या होता है? साइंटिया का अर्थ क्या होता है? नहीं ना पता है? तो साइंस में हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग। क्या करते हैं? तो साइंटिया का अर्थ होता है प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग।
तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है। क्या चीज़ है? लैटिन एगो भाषा है। कैसे? एगो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी एगो भाषा है, उर्दू एगो भाषा है। तो उसी ब्रिटिश में चलता है लैटिन भाषा, इंग्लैंड में चलता है लैटिन भाषा। समझ में यार? इंग्लैंड में चलता होगा, यूरोप में चलता होगा ना। तो उसी एगो लैटिन एगो भाषा है। तो लैटिन भाषा के शब्द कौन था? साइंटिया। क्या था? और साइंटिया का अर्थ क्या होता था? प्रयोग। क्या होता था? प्रयोग। तो जो साइंस शब्द है वही साइंटिया शब्द से लिया गया है, जेकर अर्थ होता है क्या चीज? प्रयोग। यही चलते साइंस के परिभाषा क्या बना? जो भी प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। समझ में आया? ऐसे साइंटिया का अर्थ आओ एगो अर्थ होता है टू नो या नॉलेज। क्या होता है? टू नो या टू नो या नॉलेज। टू नो मीन्स जानना, नॉलेज मीन्स ज्ञान। मतलब जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होगा क्या कहेंगे? विज्ञान। क्या कहेंगे? विज्ञान। हाँ, जल्दी जल्दी नोट करो, लेट ना करो। लिख लिया सब? विज्ञान में कोई दिक्कत? विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। साइंस किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान जैसे कि कोई भी सावधानी पूर्वक काम करने का से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा क्या कहेंगे? विज्ञान। अब साइंस जो शब्द है वो कौन भाषा के शब्द से आया है? लैटिन भाषा के शब्द से। कौन भाषा शब्द? लैटिन। और लैटिन भाषा के कौन शब्द से आया है? साइंटिया से। क्या चीज से? क्या होता है? टू नो या नॉलेज। क्या होता है? टू नो मीन्स जानना, नॉलेज मीन्स ज्ञान। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? टू नो या नॉलेज। लिखो जल्दी। हो गया? डर ही नहीं रहा है जी। कौन मार कर लेके आए जी? महंगा ही का मिटाना पड़ेगा ना। पानी कोई लाइल है? लो का भिंगा खिलाओ जल्दी में, जल्दी लेके आओ। लिख लो तब तक। लिख लिया? जल्दी लेके आओ काजल। समझ में आ गया मन कि कोई दिक्कत है? ना साइंस में क्या होता है? विज्ञान। साइंस शब्द कौन भाषा के शब्द से आया है? लैटिन। कौन शब्द से आया? लैटिन भाषा के कौन शब्द से? साइंटिया। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? टू नो या नॉलेज। नो मीन्स क्या होता है? जानना। नॉलेज मीन्स ज्ञान। क्या? ज्ञान। नॉलेज कहते हैं ना कि नॉलेज प्राप्त हो रहा है, तो जहाँ से नॉलेज प्राप्त होगा क्या कहेंगे? ज्ञान। नॉलेज प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहेंगे? विज्ञान। क्या कहेंगे? विज्ञान। चलो, साइंस के कितने अंग होते हैं? साइंस के टाइप। साइंस कई प्रकार के होता है, कोई को पता है? लाओ। साइंस को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में? साइंस के 3 गो ब्रांच होता है। कई गो? ऐसे कई गो ब्रांच? साइंस के बहुत सारा ब्रांच होता है। कितना? बहुत सारा। लेकिन मुख्य रूप से हमने के कई गो पढ़ते हैं? 3 गो। ऐसे बहुत प्रकार का विज्ञान के ब्रांच ऑफ साइंस बहुत सारा है, जैसे खगोलीय विज्ञान, भूगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान हो गया, भूगोलीय भूगर्भीय विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, और क्या होता है? सामाजिक विज्ञान होता है ना। तो सब विज्ञाने हैं, लेकिन हमने के ये विज्ञान में कई गो मुख्य रूप से पढ़ना है? 3 गो। कई गो? 3 गो पढ़ना है तो 3 गो पढ़ो। लिखो, हेडिंग डालो, विज्ञान के शाखाएं, ब्रांच ऑफ साइंस। लिखो इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी कुछ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कल से एगो सूखल कपड़ा रखना है, एगो भींगल कपड़ा, तब जाके होगा। लिख लिया अमन? कि लिखें?
ब्रांच ऑफ हिंदियों में लिखा पड़ेगा जी। हिंदी जगह लिखना है लिख लो विज्ञान की शाखाएं। मुख्य शाखाएं लिखो, ऐसे तो बहुत सारा शाखाएं न होता है, ऐसे तो 5-6 को होता है, कई सामाजिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भूगर्भीय विज्ञान, लेकिन सब हमने के पढ़ेंगे ना ना, तीनों को ना कोई पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? जीव विज्ञान। पहला कौन पढ़ना है हम लोग को? जीव विज्ञान। कौन? जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? दूसरा क्या होता है? रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। कोई दिक्कत? तीसरा कौन होता है? भौतिक विज्ञान। कौन होता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कौन है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिक्स। चलो, कोई दिक्कत है? नोट करो इतना। भौतिक विज्ञान नहीं ठीक से दिख रहा था। लिखो, विज्ञान की मुख्य शाखाएं, पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी, रसायन विज्ञान को कहते हैं केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान को कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब तीनों को हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। यही तीनों ने हम लोग को क्लास 10th में पढ़ेला है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तीनों के मिला के कई गो चैप्टर है पूरा साइंस में हम लोग को? 10th में ही ना है 16 गो। 16 गो में से 5 गो 6 गो है लगता है जीव विज्ञान में, 5 गो है ही में। अच्छा, जीव विज्ञान में 5 गो है, 6 गो इसमें, 6 गो इसमें जीव विज्ञान में 6 गो है, 5 गो है रसायन विज्ञान में और 6 गो है फिजिक्स में। समझ में आया? इतना ही है, हम बताएंगे। अच्छा, हम बता देंगे। इतना समझ में आया? तो हमने के केमिस्ट्री में कई गो पढ़ना है? 5 गो। बायोलॉजी में 6 गो और फिजिक्स में 6 गो। पूरा चैप्टर कई गो है? 16 गो। 16 गो है ना। चलो, अब फिर बारी बारी से सबका गहराई से अध्ययन किया जाएगा ना। तो पहले आज इंट्रोडक्शन जान लो 30 सबके, कल से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टार्ट। पहला कौन था जी? जीव विज्ञान। कौन था? जीव विज्ञान। पहला यही ना था, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या जान लेते हैं? जीव विज्ञान का थोड़ा परिचय हम लोग कर लेते हैं। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। साथ साथ लिखते चलो, दिख रहा है ना? जीव विज्ञान में इसका आता है बायोलॉजी। चलो, लिख लिया? चलो, जीव विज्ञान के क्या कहते हैं? कोई को पता है? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान है क्या? जीव माने जीव के बारे में। पहले तो जीव विज्ञान का है, एगो विज्ञान के शाखा है ना? विज्ञान के शाखा है ना। जीव विज्ञान का है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब का है? विज्ञान के शाखा है। तो ये पहले लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, एगो विज्ञान की शाखा है ना ये, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा। इसमें हम लोग क्या करते हैं? जीव विज्ञान, ये तो जान गए कि विज्ञान की एगो शाखा है, तो लिख दिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें काची के बाद जीव विज्ञान में काची के बारे में पढ़ते हैं? जीवों के बारे में। काची? जीवों के बारे में पढ़ते हैं ना, जीवों का अध्ययन करते हैं ना। तो लिखेंगे जीव विज्ञान का परिभाषा क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत काची? जिसके अंतर्गत जीवों का काची?
जीवों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी। क्या बोले कची? बायोलॉजी। बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। क्या का अध्ययन करते हैं? जीव मतलब क्या चीज? लिविंग थिंग्स। क्या चीज? लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स बुझाता है ना? जीव मतलब क्या हो गया? जीव मतलब लिविंग थिंग्स। क्या चीज? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सजीव। क्या कहते हैं? सजीव। सजीव के आगे सजीव बोले या जीव बोले बात एक ही चीज़ है। समझ में आया? सजीव और जीव एक ही चीज़ है। मतलब लिविंग थिंग्स। एगो लिविंग थिंग्स होता है, एगो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। लिविंग थिंग्स के 5 गो गुण बताओ। जैसे वो ग्रो करेगा, वो एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, ट्रैवल गति कर सकता है, वृद्धि करेगा, प्रजनन करेगा ना, पोषण करेगा, श्वसन सांस लेगा। समझ में रहा? ये सब जीव के लक्षण है। क्या चीज? जीव बोले या सजीव बोले, सजीव का लक्षण है। तो जीवों का अध्ययन किस में करते हैं? बायोलॉजी में। क्या चीज में? बायोलॉजी में, मतलब कि जीव विज्ञान में। समझ में आया? चलो एगो और नोट पॉइंट यहाँ लिख लो। जो बायोलॉजी शब्द है वो कहाँ से आया? कोई पता है? ना देखो बायोलॉजी का है बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है। बायो प्लस लॉजी। तो बायो का अर्थ क्या होता है? जीव। क्या होता है? जीव। बायो में इसका बायो का अर्थ होता है जीव। क्या होता है? जीव। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। बायो का अर्थ होता है जीव। बायो का अर्थ क्या होता है? जीव। और लॉजी में इसका होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी केकरा कहेंगे? जेका में जीवों का अध्ययन करेंगे, जीवों संबंधी अध्ययन करेंगे, वो क्या कहेंगे? बायोलॉजी। क्या कहेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? जीव विज्ञान कोई दिक्कत है ना? अब जीव विज्ञान में 6 गो चैप्टर है, उसको हम लोग फेरा फेरी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? समझ में आया? जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलेंगे फिजिक्स में। कहाँ चलेंगे? नोट हो गया ना? समझ में आ रहा है क्या ममन कि ना? आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा तो बोलना। चलो दूसरा क्या डालना? दूसरा क्या था? भौतिक विज्ञान। क्या था? आगे पीछे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। चलो फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान के एगो शाखा है ना भौतिक विज्ञान। एकरा में केकरा बारे में अध्ययन करते हैं? एकरा में केकरा बारे में पढ़ते हैं? जो भौतिक विज्ञान में, जैसे जीव विज्ञान में जीव के बारे में पढ़ते थे ना, तो भौतिक विज्ञान में केकरा बारे में पढ़ते हैं? किसके बारे में? पदार्थ है। पदार्थ के बारे में रासायनिक विज्ञान में रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। नहीं पता है? इसमें हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज के बारे में? प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर। क्या कहते हैं? नेचर। तो पहले इसका परिभाषा लिखो। विज्ञान की वह शाखा, पहले तो विज्ञान की वो शाखा है ना, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का चीज, प्रकृति में जो नियम है, मतलब वो नियम चलवे करेगा। भौतिक मतलब कि प्रकृति जो फिक्स है। भौतिक मतलब को में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। अब सूर्य जो है वो आसमान में है ना। अब जो अर्थ है सन का चक्कर लगा रहा है क्या कोई रोक सकता है? नहीं ना। तो प्रकृति के नियम है। क्या है? प्रकृति के नियम है। समझ में आया ना? जैसे नदी ऊंचा से नीचा की ओर बह रहा है तो बहवे करेगा, वो प्रकृति के नियम है ना। हवा बह रहा है तो बहेगा ही। समझ में आ रहा है ना? तो प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियमों को हम लोग किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं।
या प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी नोट करो, लिख लिया? चलो एक और नोट में लिखो। ये जो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स जो शब्द है वो कहाँ से आया, कोई को पता है? हाँ लिखो, फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कची? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कची? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में एगो शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द फ्यूसिस। का चीज? फ्यूसिस से हुआ है। लैटिन भाषा में एगो शब्द है फ्यूसिस। का चीज है? फ्यूसिस। फ्यूसिस से क्या आया है? फिजिक्स। फ्यूसिस। कोई पूछेगा कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो लैटिन भाषा के शब्द फ्यूसिस से। तो फ्यूसिस के कुछ अर्थ होता होगा ना, तो ना फिजिक्स लेवल गया। कैसे साइंस था, तो साइंस साइंटिया से लिया गया था। तो साइंटिया का अर्थ क्या होता था? टू नो या नॉलेज होता था ना। तो उसी फ्यूसिस का कोई अर्थ होता होगा ना, तो लिखो फ्यूसिस का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है पता है कोई क्या? फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। एक नेचर कहो या प्रकृति कहो, बात बराबर है। नेचर यानी कि प्रकृति। कोई दिक्कत है? नेचर नोट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स एगो विज्ञान के शाखा है जेकरा अंदर हम लोग प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। क्या का अध्ययन करते हैं? प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। किस में? फिजिक्स में। जीवों का अध्ययन किस में करते हैं? बायोलॉजी में। समझ में आया? अब विज्ञान किसे कहते हैं? जिससे हम लोग कुछ सावधानी पूर्वक प्रयोग से कोई ज्ञान प्राप्त हो। क्या हो? सावधानी पूर्वक हम लोग किसी से ज्ञान प्राप्त, सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे और प्रयोग से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या कहेंगे? वो का साइंस कहेंगे, मतलब कि विज्ञान कहेंगे। इतना लिख लिया? लिखो। हो गया? लिख लिया जी? हाँ। चलो तीसरा क्या था? विज्ञान के 3 गो शाखा पढ़ा है ना, कौन कौन? पहला जीव विज्ञान हो गया, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा क्या होगा? रसायन विज्ञान। लिखो रासायन। कची? रसायन विज्ञान। क्या चीज? रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या कहते हैं, कोई को पता है? क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान के। ठीक है, तो रसायन विज्ञान है क्या? विज्ञान जिसके हाँ, रसायन विज्ञान का है, विज्ञान की वो शाखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा। लिखो विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण कची पदार्थ के का गुण है पदार्थ के अभिक्रिया पदार्थों के गुण अभिक्रिया आदि का अध्ययन करते हैं। इतना कोई के क्या समझ में आया? इतना समझ में आया कि ना? कोई दिक्कत ना? ना दिख रहा है कि ना? आ रहा है, क्लियर आ रहा है ना? ना आ रहा है गेट खोलो, गेट आउट खोल दो पूरा, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। रसायन विज्ञान का है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है का विज्ञान के एगो शाखा है, का है विज्ञान के एक शाखा है जेका अंतर हम लोग का पढ़ते हैं पदार्थों के गुण। तो पदार्थ पहले जानेंगे तब ना कि पदार्थ का होता है। तो पदार्थ के गुण, तो पदार्थ हम पढ़ते ना है या ओकर गुण। एगो आदमी के गुण, आदमी का हम पढ़ते ना कैसा नहीं, तो ओकर गुण हम लोग जानेंगे ना? पहले आदमी के जानेंगे तब ना ओकर गुण जानेंगे। पदार्थ पहले जानेंगे तब ना पदार्थ के गुण जानेंगे। तो रसायन विज्ञान में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पदार्थ, ठीक है। पदार्थों के गुण, ओकर अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया। तो पदार्थ हम पढ़ते ना, तो ओकर अभिक्रिया कैसन होगा हमने को पता है? पता चलेगा ना? ठीक है। तो पहले हम लोग विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, कैसी अभी रट लो, पदार्थों के गुण अभिक्रिया का अध्ययन करते हो। पदार्थों के गुण अभिक्रिया बनावट संरचना आदि का अध्ययन करते हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। रसायन विज्ञान क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थों के गुण अभिक्रिया बनावट संरचना। मेन पदार्थ है, क्या है? पदार्थ से ओकर गुण पता चलेगा, पदार्थ से ओकर अभिक्रिया पता चलेगा, पदार्थ से ओकर संरचना पता चलेगा, पदार्थ से ओकर बनावट पता चलेगा। समझ में आया? तो मेन क्या है रसायन विज्ञान में? पदार्थ। जैसे जीव विज्ञान में क्या होता था? जीव सजीव, क्या होता था? जीव विज्ञान में सजीव का अध्ययन करते थे। फिजिक्स में प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते थे। और उसे हम लोग रसायन विज्ञान में क्या अध्ययन करेंगे? पदार्थों का। क्या पदार्थों को। समझ में आया? मेनी में क्या है? पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ है ना जानेंगे। तो पदार्थ जाने के बाद में अभी हम लोग पहले इतना समझो कि केमिस्ट्री जो सब एहो में एगो नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट, जैसे कि फिजिक्स साइंस एगो शब्द से आया था ना। साइंस कौन शब्द से आया था? लैटिन भाषा के सब कौची से? साइंटिया से। साइंटिया का अर्थ क्या होता था? टू नो या नॉलेज। फिजिक्स शब्द कहाँ से आया था? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता था? फ्यूसिस का अर्थ होता था प्रकृति के नेचर होता था ना। ठीक है, तो उसी लिखो। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा में एगो शब्द है क्रीमिया। का है? क्रीमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन शब्द से हुआ है? क्रीमिया से। क्या चीज से? क्रीमिया से। क्रीमिया लैटिन भाषा का शब्द है। क्या चीज का शब्द है? कौन भाषा का? लैटिन भाषा का। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्रीमिया से हुआ है। क्या चीज से? क्रीमिया का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग। लैटिन भाषा में काला रंग जो, जैसे काला आदमी है ना कोई, तो क्या कर देता था? क्रीमिया। क्या कर दिया? जैसे कोई भी काला पदार्थ है ना, तो काला के लिए क्रीमिया यूज कर देता। कैसे कहता था? एकदम एथी यहाँ पर कैसे कहता है? एकदम क्या कहता है? काजर कहता है, समझे जी? काजर नहीं एकदम करिया। तो उसी काला रंग के लिए क्या यूज होता था? क्रीमिया। क्या यूज होता था? क्रीमिया। तो काला रंग देखा तो का क्रीमिया कर देता था सब। तो केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? क्रीमिया से। जैसे एक केमिस्ट्री शब्द का है क्रीमिया से लिया गया। कोई का पता चल रहा है? फिर साइंस जो शब्द था साइंटिया से कहा लिया गया था? क्या कि साइंटिया का अर्थ क्या होता था? टू नो या नॉलेज। तो नो या नॉलेज मतलब कि जैसे कुछ जानकारी मिल रहा हो, ज्ञान मिल रहा हो, तो क्या कहेंगे? फिजिक्स।
टू नो या नॉलेज होता था केकर अर्थ है साइंटिया से, साइंटिया का अर्थ होता था ना टू नो या नॉलेज। यही चलते उस शब्द से क्या ले गया गया साइंस। साइंस में हम लोग कोई जानकारी प्राप्त होता है ना, कोई ज्ञान प्राप्त होता है ना, इसीलिए नॉलेज से क्या हो गया साइंस हो गया। फिजिक्स का था, फिजिक्स फ्यूसिस से आया था ना, तो फ्यूसिस का अर्थ क्या होता था नेचर। तो में प्रकृति का अध्ययन करते थे ना, तो नेचर का प्रकृति का अध्ययन करे तो फिजिक्स में चल गया। फ्यूसिस का अर्थ होता था ना नेचर, और नेचर के अध्ययन किस में हम लोग करते हैं फिजिक्स में, तो ये चलते फिजिक्स लिया गया फ्यूसिस से। तो उसी केमिस्ट्री शब्द है, कहा है केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है क्रीमिया से। क्रीमिया का अर्थ क्या होता है काला रंग। तो कहेगा कि एकरा में तो उस समय तो समझ में आ रहा है, लेकिन इनमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनमें पदार्थ का अध्ययन करते हैं काला रंग आ रहा है, समझ में आ रहा है। वो में तो ठीक था कि ज्ञान नॉलेज हुआ तो फिजिक्स है, प्रकृति नेचर था तो फिजिक्स था, समझ में आया। साइंस नॉलेज था तो साइंस था, या नेचर था तो फिजिक्स था। इनमें काला रंग है तो केमिस्ट्री का है, तो पदार्थ का अध्ययन करते हैं, आई काला रंग है। कुछ ना समझ में आ रहा है। चलो देखो इनमें क्या चीज पढ़ते हैं, पदार्थों के गुण पढ़ते हैं ना, अभिक्रिया पढ़ते हैं ना। तो पदार्थ का अभिक्रिया होगा तो कैसे ना अभिक्रिया होगा, तो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या चीज पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर 10th के क्या है रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे अभिक्रिया। तो अभिक्रिया होता है ना, तो अभिक्रिया होता है तो अधिकांश अभिक्रिया में देखा गया कि जो प्रोडक्ट होता है उत्पाद होता है वो काला मतलब मिश्रण अभिक्रिया मतलब क्या होगा दो या दो से अधिक चीज मिलेगा तो मिलता था तो बन जाता था काला। क्या होता था काला टाइप के, कैसनो कलर होता तो आदमी काला मान लेता था पहले, उतना कलर के ज्ञान थोड़ी ना था, तो पहले आदमी काला कर देता था। क्या कर देता था काला। तो अभिक्रिया के दौरान मतलब कि ऐसा कोई रंग बन गया ना कि जैका कोई पहचान नहीं पा रहा, ये चलते क्या कहता है एकदम काला टाइप का है ना, ये चलते क्या कर देता था आदमी क्रीमिया। क्या कर देता था क्रीमिया। समझ में आया केमिस्ट्री शब्द का है क्रीमिया से लिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, तो इसको इरेज करो, लिख लिया। फादर ऑफ साइंस कौन है, कोई को पता है? चलो लिखो सबके फादर मतलब समझ में आ रहा है जनक, पिता है जनक मतलब कि ओका माना गया है। असो में पिता नहीं है, लेकिन फादर ऑफ क्या कहा गया साइंस, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी। वो पिता नहीं है, वो जनक कहते हैं। क्या कहते हैं मतलब कि मेन सबसे पहले वो है उसके बारे में खोज किया, कोई चीज़ दे दिया तो आदमी ओका फादर बना दिया। जैसे कंप्यूटर का खोज कर दिया चार्ल्स बेबेज तो ओका फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। हिस्ट्री के जनक क्या कहते हैं हेरोडोटस को। क्या कहते हैं हेरोडोटस को। और उसी सब एक फादर ऑफ सबसे पहले क्या जानेंगे फादर ऑफ साइंस मतलब कि विज्ञान के जनक। समझ में आ रहा है ना। फादर ऑफ साइंस कौन होता है? फादर ऑफ साइंस न्यूटन। दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, लिखो दूसरा लिखो फादर ऑफ का चीज होगा जी, फादर ऑफ केमिस्ट्री लिखो। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होता है, कोई को पता है? लैवोजियर। कौन होता है? लैवोजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोजियर मतलब कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लैवोजियर। कौन है? लैवोजियर। और उसी फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बताओ? फादर ऑफ बायोलॉजी क्या कहते हैं? अरस्तु को। क्या कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। और फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स में दो आदमी को मान्यता दिया गया है, मतलब कि कोई ओकरा मानता है कोई ओकरा मानता है। समझ में आया? तो फादर ऑफ फिजिक्स में दो आदमी प्रसिद्ध है। तो पहला है न्यूटन या गैलीलियो। गैलीलियो होता है जी, गैलीलियो लिख दे, गैलीलियो। चलो न्यूटन का पूरा नाम कोई को पता है? सर आइजक न्यूटन।
गैलीलियो का गैलीलियो गैलीली छोड़, पूरा नाम छोड़ो ना, खाली न्यूटन याद रखो, न्यूटन या गैलीलियो। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन या गैलीलियो। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोजियर। और फादर ऑफ साइंस न्यूटन। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? याद हो जाएगा कल, याद रहेगा ना? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ना आता है लेकिन याद कर लेना, ये सब बेसिक है। कहा है? बेसिक। चलो तो अब हम लोग सबसे पहले लिख ली ना। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। क्या स्टार्ट करने जा रहा है? रसायन विज्ञान। सबके बेसिक हल्का फुल्का जान गया ना? कौन क्या होता है, विज्ञान का होता है, रसायन विज्ञान का होता है, जीव विज्ञान का होता है, भौतिक विज्ञान का, इतना जान गया। अब हम लोग रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? चलो रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, कोई सबको पता है ना? चलो रसायन विज्ञान में हम लोग देखे थे ना, पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुण, बनावट, अभिक्रिया, संरचना आदि का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले पदार्थ जानेंगे तो हम ना पदार्थ के गुण, अभिक्रिया ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान में हम लोग क्या जानेंगे? क्या लिखेंगे? पदार्थ क्या होता है, कोई को पता है? पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस या मैटर। कहते हैं ना सब्सटेंस या मैटर। तो इंग्लिश ना लिखो ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखो पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं, कोई को पता है? ना ना लिखो। लिख लिया? चलो पदार्थ जानो किसे कहते हैं। पदार्थ इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस या मैटर। ठीक है, पदार्थ ओकरा कहते हैं ना। पदार्थ देखो क्या कहेंगे? पदार्थ उसको कहेंगे जो जगह घेरता है। क्या चीज? जो कुछ जगह घेरेगा, जिसका कुछ आयतन हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, मतलब कि वजन हो। द्रव्यमान मतलब कि कुछ का कोई वजन हो, कुछ उसका भार हो, जो कुछ जगह छेकता है। क्या करता है? जगह छेकता हो, मतलब कि जगह जो छेकेगा उसका कुछ आयतन होगा। क्या होगा? आयतन। क्या होगा? आयतन। जगह छेकने की क्षमता को क्या कहते हैं? आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। जैसे कि ई मार्कर है, ई मार्कर के कहूँ रखेंगे तो इतना जगह छेकेगा ना। एक हियाँ रखें चाहे बोर्ड पर रखें उतने जगह छेकेगा ना। तो इसका आयतन है। क्या है? जगह छेकने की क्षमता को क्या कहते हैं? आयतन। इसका कोई द्रव्यमान होगा ना, एक कोई द्रव्यमान है ना, एक कुछ वजन है ना, एक कुछ वजन है ना, तो ये पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ के क्या कहेंगे? जो कुछ जगह छेकता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। तो लिखो पदार्थ का परिभाषा। वे सभी चीज लिखो या वस्तु लिखो, कोई दिक्कत? वस्तु लिखो। वे सभी वस्तु या पिंड लिखो, बढ़िया रहेगा। वस्तु कोई क्या मांग सकता है? पिंड। क्या मांग सकता है? पिंड कहो या वस्तु कहो, एक ही चीज है। समझ में आया? वस्तु न कह के पिंड कर दी। एगो पिंड है, हम एगो पिंड है, तुम एगो पिंड हो। तुम जगह छेक रहा है ना, तुमको कुछ द्रव्यमान है ना, तो तुम एगो पिंड है। क्या है? पिंड है। तो साइंस में हम लोग पिंड पढ़ते हैं, वस्तु न पढ़ के पिंड कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वे सभी वस्तु जो, या लिखो जिसका कुछ आयतन हो, सीधे लिखो जिसका कुछ आयतन हो। आयतन मतलब कि जगह छेकता हो। आयतन को क्या कह सकते हैं? जगह घेरता हो। वे सभी वस्तु जिसका कुछ आयतन हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान। कची? द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। ठीक, ये सब बताएंगे। द्रव्यमान मतलब कि जिसका कुछ भार हो। क्या हो? द्रव्यमान या भार समझो एक ही चीज है। वे सभी वस्तु जिसका कुछ आयतन हो। आयतन किसे कहते हैं? जगह घेरने की क्षमता को आयतन कहते हैं। तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, मतलब कि भार हो, उसे क्या कहेंगे? उसे
पदार्थ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ना, जैसे बोलो, जैसे में पदार्थ बोलो, टेबल, कलम, और क्या हो जाएगा? किताब। किताब जगह छेक रहा है ना जी, एक कुछ वजन है ना, तो ये पदार्थ हो गया। आओ कौन होगा पदार्थ? टेबल, टेबल, टेबल। आओ बोलो, फोन, फोन। हवा होगा? हाँ, हवा होगा ना, हवा जगह छेकता है न विश्वास का, कुछ में पैक कर दो, बैलून में पैक कर दो, तो हवा के वजन उसका कुछ वजन, एक पट्टी खाली बैलून रखना, एक पट्टी हवा वाला रखना। कार्बन डाइऑक्साइड जो हाँ, समझ में आया ना? तो हवा, हवा हो गया ना, हवा पदार्थ है ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। पानी, हवा, दूध, ये सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ समझ में आ गया क्या क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? ना पूछे निम्न में कौन पदार्थ है, दे देगा तो पकड़ लेगा ना, लिख देगा क्वेश्चन निम्न में कौन पदार्थ है, ऑप्शन दे देगा हवा, दुख, सुख, बेईमान, तो कौन है पदार्थ? हवा। पकड़ लेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में देता है। समझ में आया? चलो, इतना लिख लिया? लिख लिखा जल? द्रव्यमान आयतन में कोई की दिक्कत है? द्रव्यमान केकरा कहेंगे? जेकर कुछ वजन हो। लिख लो, आयतन और द्रव्यमान लिख लो, इससे दिक्कत ना होगा। आयतन का चीज, आयतन मिस होता है इंग्लिश में वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। तो आयतन के क्या कहेंगे? जो जगह जो जितना स्थान घेर रहा है, क्या चीज? तो वह उसका क्या कहेगा? आयतन। क्या कहेगा? तो सीधे लिखो, जगह जगह घेरने की क्षमता। जगह घेरने की क्षमता को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जो जितना जगह छेकेगा वो उसका आयतन अधिक होगा। अभी मार्कर के आयतन अधिक है कि हमारा आयतन अधिक है? मेरा है ना, ठीक है। जगह घेरने की क्षमता, जगह घेरने की क्षमता आयतन कहलाती है। कोई दिक्कत है? ना, दूसरा लिख लो, द्रव्यमान। ये सब वर्ड है, ये सब पकड़े जाएगा कि द्रव्यमान का है, आयतन का है। द्रव्यमान के क्या कहते हैं? वजन को। क्या? वजन को। वजन या एक क्या कहेंगे? भार। वजन की क्षमता को क्या कहते हैं? क्षमता को द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान के कर अधिक होगा? मार्कर के में द्रव्यमान अधिक कि मेरा द्रव्यमान अधिक? मेरा ना, तो वजन जेकर अधिक होगा ओकरे द्रव्यमान अधिक होगा। समझ में आया? तो वजन की क्षमता को द्रव्यमान कहते हैं। जिसका वजन अधिक होगा ओकर द्रव्यमान अधिक होगा। जो जगह बेसी छेकेगा उसका आयतन अधिक होगा, जो कम जगह छेकेगा उसका आयतन कम होगा। कोई दिक्कत ना? इसको इरेज कर दें। यहाँ तक कोई दिक्कत था ना जी? रसायन विज्ञान में पदार्थ पढ़ लिया, पदार्थ तक कोई दिक्कत ना? चलो, पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? पदार्थ को हम लोग बांटेंगे, मतलब को वर्गीकृत करेंगे। कैसे लइकन के वर्गीकृत कर दिया जाता है स्कूल में कि तू ई क्लास के है, तुम ई क्लास के है, तुम नर्सरी के है, तुम 10th के है, कि सबके एके में रख देता है ना? जोन जैसे कि जेकर मोछ डारी आयल है आ जोन अभी दूध के दांत ना आयल है, तो सबके एके में रख देवल जाता है। सबके वर्गीकृत कर देवल जाता है। क्या कर जाता है? वर्गीकृत कौची के आधार पर करते हैं? ओकर लूर के आधार पर, ओकर हाइट के आधार पर। उसी ना करते हैं। जो छोटा बच्चा है छोटा क्लास में, जो बड़ा है से बड़ा क्लास में, जेका नॉलेज अधिक है वो बड़ा क्लास में, जेका नॉलेज कम है वो कम। समझ में आ रहा है ना? उसी ने वर्गीकृत किया जाता है। तो उसी लिखो, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण मतलब कि पदार्थों को क्या करेंगे? बांटेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। क्या चीज़ है? दो भाग में। देखो, पहला कौची के आधार पर बांटते हैं? वर्गीकृत करते हैं दो आधार पर। कौची पर? दो आधार पर।
पहला भौतिक आधार पर पहला करते हैं पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण और दूसरा करते हैं रासायनिक वर्गीकरण। समझ में आया? तो भौतिक वर्गीकरण करेंगे। देखो भौतिक वर्गीकरण मतलब को करा वो भौतिक अवस्था के आधार पर बांटेंगे। कची भौतिक वर्गीकरण। देखो भौतिक वर्गीकरण बोलो या एक अवस्था के आधार पर बोलो। पदार्थ के अवस्था के आधार पर बांटा मतलब कि वो भौतिक वर्गीकरण किया। क्या किया? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण बोले तो समझो कि अवस्था के आधार पर। कची के आधार पर? मतलब कि कौन अवस्था में है। अवस्था कई प्रकार का होता है, कोई को पता है? अवस्था कई प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। ऐसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के, ऐसे 5 प्रकार के है, लेकिन मुख्य रूप से कई गो अवस्था है। जितना पदार्थ है विश्व में, ये दुनिया में जितना पदार्थ है वो सब कई गो अवस्था में पाया जाता है? 3 गो। कौन कौन? पहला ठोस, द्रव और गैस। ये सब के चर्चा करेंगे। ठोस का हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण करेंगे तो कौची के आधार पर होता है? अवस्था के आधार पर। कची के आधार पर? अवस्था के आधार पर। और दूसरा वर्गीकरण कौची करते हैं? रासायनिक वर्गीकरण। क्या करते हैं? पदार्थों को 2 तरह से बांटते हैं। पहला करते हैं भौतिक वर्गीकरण और दूसरा करते हैं रासायनिक वर्गीकरण। क्या करते हैं? रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण कौची के आधार पर करते हैं? इधर देखो, रासायनिक भौतिक वर्गीकरण तो कर दिया अवस्था के आधार पर कि कोई ठोस है। भौतिक वर्गीकरण में लिख लो, पहला लिख लो ठोस, दूसरा लिख लो द्रव और तीसरा लिख लो गैस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठोस को कहेंगे सॉलिड, द्रव को कहेंगे लिक्विड और गैस को कहेंगे गैस। यहाँ तक ना कोई दिक्कत है? चलो, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर मुख्यतः 3 रूप की होता है, ठोस, द्रव और गैस। ऐसा अवस्था 5 गो है, लेकिन 2 गो प्रयोगशाला में खाली देखा गया है। कहाँ? प्रयोगशाला समझ में आता है? लैब में। कहाँ? हाँ, लैब में। तो लैब ये अभी मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में देखा गया है कई प्रकार के? 5 प्रकार के होता है। जितना भौतिक वर्गीकरण करते हैं तो कितना आधार पर में ऐसे 5 गो होता है, लेकिन मुख्य रूप से कई गो होता है? 3 गो। कई गो? 3 गो। तो कौन कौन? गैस। ये तीनों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं अवस्था। भौतिक वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ को कितने भाग में बांटेंगे? 3। ऐसे 5 होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3। ऐसे 3 बोलना। और चौथा लिख लो अन्न, लिख लो अन्न। कची? अन्न। अन्न में 2 गाव होता है। कौन? चौथा होता है, पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है? एगो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा अवस्था हम लोग देखा है जी ना? तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। चौथा प्लाज्मा होता है। 5वां होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? एक इरेज करके निमन से लिखो। ठोस, द्रव, गैस। हो गया? लिख लिया सब जी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अन्य 2 कौन कौन होता है? चौथा होता है प्लाज्मा। कौन होता है? प्लाज्मा क्या होता है बताते हैं तू सबके। चौथा प्लाज्मा होता है। 5वां क्या होता है? बोस। एक आइंस्टीन खोजा थे, चलते आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम धर दिया। जोन खोज दिया वह अपन नाम रख दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पदार्थ के कई गो अवस्था? 5 गो। कई गो? 5 गो। मुख्य रूप से 3 गो। पदार्थ के पर भौतिक वर्गीकरण करते हैं कितने आधार पर? 5 आधार पर। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। ठोस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझाएंगे। द्रव समझ में आ रहा होगा, गैस समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक और डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा होता है प्लाज्मा। क्या चीज? प्लाज्मा कोई नहीं ना देखा अवस्था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में नहीं देखा होगा ना? ये दोनों अभी नॉर्मल हम लोग नहीं देखते हैं। सबके कहाँ खोज हुआ है? अभी लैब में। कहाँ? लैब में। प्लाज्मा देखो कैसा अवस्था होता है। एगो आदमी होता है, शांति आदमी होता है। क्या चीज? शांति आदमी। जैसे कि तू अभी कितना देर घर पढ़ता है? कितना देर पढ़ते होगा? 2 घंटा, 3 घंटा, हार्डली 3 घंटा। 3 घंटा पढ़ते हो ना? ये तुम नॉर्मल अवस्था तो नॉर्मल है ना कि 3 घंटा पढ़ेगा? ठीक है। लेकिन अगर तुमको हो गया
कोई तुमको बेइज्जती कर दिया, क्या कर दिया? बेइज्जती समझो, जलील कर दिया, क्या कर दिया? जलील। अब तुम दिमाग पर चढ़ा लिया, क्या कर लिया? चिढ़ा लिया, एकदम दिमाग अब तुम्हारा गर्म है, तुम नॉर्मल अवस्था में है। अब समझो कि तुमको कोई सीधे समझो कि तुम नॉर्मल है, सीधा लड़का है, क्या है? सीधा लड़का है। तुम निमन से हंस के सबसे बात करता है ना, ठीक है। अब तुमको कोई चिढ़ा के गाली उली दे दिया, क्या दे दिया? गाली। तब तुम नॉर्मल रहेगा? जैसे तू हंस के बात करता तो हंस के बात करेगा? कोई कुछ हो बोलेगा तो नॉर्मल अवस्था में है, जो न कहियो कुछ बोलता होगा सीधे मारेगा एक थाप, तो कहेगा ये नॉर्मल ना हो। तो वही आवाज़ वही क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? तो नॉर्मल अवस्था में नहीं होता है, उसमें कुछ छेड़छाड़ किया जाता है। क्या किया जाता है? छेड़छाड़। जैसे तोरा पिनका दिए तब ना तुम अपन नॉर्मल अवस्था से गर्म अवस्था में आ गया, समझ में आ रहा है? वो काम में कुछ किए तब ना उसको चिढ़ाए तब ना वो अपन नॉर्मल अवस्था भूल गया। तो उसी प्लाज्मा का है, नॉर्मल अवस्था नहीं है। एक कहे तो खूब पूरा गर्म कर देता होगा, समझ में आया? तो उसी नॉर्मल अवस्था नहीं है। क्या नॉर्मल में हम लोग नहीं देखते, इसको लैब में खाली देखा गया है। कहाँ देखा गया है? लैब में। अब जो चिढ़ाएगा तब ना तो चिढ़ावल चेहरा देखेगा, हम तो नॉर्मल नहीं देखेंगे। अब जो गाली दे देगा वो जानेगा कि रोशन कितना खतरनाक लड़का है, समझ में आया? तो ये पाँचों में कोई दिक्कत है ना? रासायनिक वर्गीकरण क्या चीज? रासायनिक वर्गीकरण। देखो रासायनिक वर्गीकरण कौची, भौतिक वर्गीकरण कौची के आधार पर करते हैं? अवस्था के आधार पर। काची के आधार पर? अवस्था के आधार पर। और रासायनिक वर्गीकरण कौची के आधार पर करेंगे? रासायनिक वर्गीकरण काची के आधार पर करेंगे? पदार्थ का तो वर्गीकरण कर ही रहे हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण करते हैं अवस्था के आधार पर कि पदार्थ कई प्रकार के है, मतलब कि पदार्थ का कौन कौन अवस्था है, तो हो गया भौतिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण देखो क्या होता है? रासायनिक वर्गीकरण करते हैं पदार्थ के गुण के आधार पर, शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है, समझ में आया? पदार्थ दो तरह के हो सकता है, एगो शुद्ध हो सकता है, एगो अशुद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? शुद्ध अशुद्ध हो सकता है ना? तो ये क्या करेंगे? शुद्धता के आधार पर। किसी के आधार पर? प्योरिटी के आधार पर, शुद्धता के आधार पर। शुद्धता के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण करते हैं और भौतिक वर्गीकरण अवस्था के आधार पर। तो शुद्धता के आधार पर करेंगे तो कई प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं जी? शुद्ध पदार्थ को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। पदार्थ को सब्सटेंस कहते हैं, शुद्ध को कहते हैं प्योर। तो प्योर सब्सटेंस होगा, एगो इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है और अशुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है, इसको हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। तो एगो चार्ट बनाएगा, चार्ट समझे लगी? चार्ट बनवा दें? ये वाला नहीं बनाएगा, और एक से थोड़ा जल्दी में बनवा देता है, इससे आसान रहेगा। समझ बनवा दीजिए। इतना लिख ले। हमारे डस्टरो है तो खराबे है। लो एक भिंगा के लिए आओ, तब हम बना देते हैं। ना लो वापस है। इंग्लिश नहीं लिखना, खाली हिंदी लिखो तो इससे जल्दी होगा। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक। पदार्थ का दो आधार पर बात लिए, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण और पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण किए तो तीन प्रकार से, पहला तीन आधार पर किए। पहला किए ठोस, द्रव और गैस, यही ना किए जी? ठीक है। अन्न में दो आउट था जो नॉर्मल नहीं था। अन्न का था, पहला था प्लाज्मा, दूसरा क्या था? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इतना लिखो सब।
पदार्थ का 2 वर्गीकरण करते हैं, अभी लिख लो, आगे लिखो सब साथे साथे सब समझाते हैं। लिख लिया, लिखो, लिख लिया। चलो लिख लिया, लिखो जल्दी में। अब 5 मिनट एकदम समझना सब। ओ मेरे दिल के टुकड़े सीने बिच बिखरे, एक नाम तेरा ही लेंगे हर घड़ी। और तेनू समझ न आया, हो गया, हुआ मन। ओ जीना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। ना हुआ तो देखो, समझ लिख लो, समझ लो तो लिखना। हो गया, ना हुआ। चलो देखो है ना, सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े? साइंस। क्या पढ़े? साइंस। साइंस को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? साइंस के क्या कहते हैं? सावधानी पूर्वक प्रयोग से प्राप्त को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। सावधानी पूर्वक जो हम लोग प्रयोग करते हैं, सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग, कची सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। सावधानी पूर्वक प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को कची सावधानी पूर्वक जो प्रयोग करेंगे तो उसका से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे? विज्ञान। तो विज्ञान में कोई दिक्कत है?
विज्ञान के क्या कहेंगे? जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या कहेंगे? विज्ञान। ठीक है। विज्ञान के कई को ब्रांच था, शाखा, अन्य बहुत सारा शाखाएं था, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भूगर्भीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। लेकिन हमने के कई को पढ़ना है? 3 को। कौन कौन? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। और भौतिक विज्ञान को फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते थे? फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं। क्या चीज के? नेचर के नियमों को पढ़ते हैं। प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं किस में? फिजिक्स में। फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान में। जीव विज्ञान के इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग किस क्या पढ़ते हैं? जीवों के बारे में। तो बायोलॉजी का परिभाषा क्या बताएं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या परिभाषा बताए थे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, अभिक्रिया, संरचना, बनावट आदि का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे? पदार्थों के गुण, अभिक्रिया, बनावट, इस सब के बारे में पढ़ते थे ना। तो रसायन विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे? पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में पढ़ते थे। पदार्थ को कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस। पदार्थ को अंग्रेजी में सब्सटेंस कहते हैं ना। तो सब्सटेंस किसे कहते थे? इधर देखो, सब्सटेंस। सब पदार्थ पढ़ा है ना। पदार्थ किसे कहते हैं? बोलो, पदार्थ किसे कहते थे? पदार्थ वे सभी पिंड, वे सभी वस्तु जो कुछ जगह घेरता हो, जिसका कुछ आयतन हो। का हो? आयतन हो। जगह घेरने की क्षमता क्या कहलाता है? आयतन। क्या कहलाता है? आयतन। तो वे सभी वस्तुएं या वे सभी पिंड जो कुछ जिसका कुछ आयतन हो, मतलब कि जो कोई कुछ जगह छेंकता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, मतलब कि जिसका कुछ वजन हो। का हो? वजन हो। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ की परिभाषा क्या पढ़ाए थे? कि वे सभी वस्तु जिसका कुछ आयतन हो और जो कुछ जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। पदार्थ समझ गया था? कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या हो गया था? कोई भी जगह में कुछ वजन है, जो कुछ स्थान घेरता है, वो क्या था? पदार्थ। जैसे हवा भी पदार्थ है, मार्कर भी पदार्थ है, हम भी पदार्थ हैं, तुम भी पदार्थ है। समझ में आया? ठीक है। पदार्थ को हम लोग वर्गीकृत कर दिए। क्या कर दिए? मतलब बांट दिए। कैसे आदमी के आदमी बांट देता है कि तुम पढ़ल है, तुम बिना पढ़ल है, तुम गोरा है, तुम सांवला है, तुम लंबा है, तुम नाता है। बांट देता है ना। तो आधार पर बांटता है। कौन चीज पर बांटता है? आधार पर। जैसे लंबाई के आधार पर बांटेंगे तो 2 तरह से बांटेंगे, एगो लंबा, एगो नाता। सुंदरता के आधार पर बांट देंगे तो 2 तरह से, ताकि गोरा, एगो सांवला। ठीक है। शिक्षा के आधार पर बांट देंगे तो 2 चीज में बांटेंगे, शिक्षित और अशिक्षित। मतलब कि एगो पढ़ाकू, एगो अनपढ़। समझ में आया? तो उसी हम लोग पदार्थ को 2 आधार पर बांट दिए। पहला बांट दिए भौतिक वर्गीकरण, दूसरा कर दिए रासायनिक वर्गीकरण। पहला कर दिए फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा कर दिए केमिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आया? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं अवस्था के आधार पर। किसी के आधार पर? अवस्था के आधार पर। अवस्था बोले तो स्टेट। कची? स्टेट। स्टेट के क्या कहते हैं? जो कोई स्टेट में हो वो वाला स्टेट ना। बिहार स्टेट है वो नहीं, ये अवस्था वाला स्टेट है। क्या है? अवस्था वाला। मतलब कि देखो ये ठोस है। क्या है? ठोस। अभी गुण हम लोग पढ़ेंगे। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझो कि अवस्था क्या होता है। अवस्था को कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। मतलब कि देखो ये ठोस लग रहा है, इसका एक कोई आकार चेंज कर पाएगा? एक आकार चेंज कर पाएगा ना। एक आयतन फिक्स रहेगा। जेकर आकार और आयतन फिक्स हो क्या कहते हैं? ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। तो इसका अवस्था हो गया। ठोस एगो अवस्था हो गया, द्रव एगो अवस्था हो गया, गैस एगो अवस्था हो गया। क्या हो गया? तो भौतिक वर्गीकरण करते हैं अवस्था के आधार पर, और रासायनिक वर्गीकरण करते हैं कौची के आधार पर? शुद्धता के आधार पर। किसी के आधार पर? मतलब कि कौन पदार्थ शुद्ध है, कौन पदार्थ अशुद्ध है। शुद्धता के आधार पर काची के प्योरिटी के आधार पर करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। काची? केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण करते हैं अवस्था के आधार पर, मतलब कि स्टेट के आधार पर। तो भौतिक वर्गीकरण करते हैं अवस्था के आधार पर। तो अवस्था कई गो होता है? अवस्था 5 होता है। कितने? 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 ही स्टेट को देख पाते हैं। कची 3 स्टेट कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। यही 3 स्टेट को हम लोग देख पाते हैं। बाकी 2 को केवल प्रयोगशाला में देखा गया है, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जो ही खाली देख पाया। हम लोग प्लाज्मा देखा है कैसा स्टेट होता है? नहीं ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं। हम लोग केवल 3 ही स्टेट को देख पाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये तीनों को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखो ठोस क्या होता है? ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड। द्रव को कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। लिक्विड। और गैस, गैस को गैसियस या गैसियस कुछ गैस कहो या गैसियस कहो, बात एक ही है। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, तो भौतिक वर्णन करते हैं तो अवस्था के आधार पर करते हैं। तो अवस्था 3 होता है। मुख्यतः अवस्था कौन होता है? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस किसे कहेंगे? ठोस देखो आयतन समझ में आया। आयतन के क्या कहते हैं? जगह घेरने की क्षमता को आयतन कहते हैं। जो जितना जगह छेकेगा वो उसका आयतन कहलाएगा। तो मार्कर इतनी मनी जगह छेक रहा है और हम इतना मनी जगह छेक रहा है, तो एक आयतन बेसी कि मेरा आयतन बेसी? मेरा आयतन बेसी ना। जगह छेकने की क्षमता क्या कहलाता है? आयतन। जगह घेरने की क्षमता आयतन कहलाता है। तो ठोस उसे कहेंगे जेकर आयतन और आकार न बदले। एक आकार देखो, मार्कर के आकार ऐसा है, एक तू चिपटा कर देगा ना ना, आसानी से नहीं ना कर पाएगा। तो जेकर आयतन और आकार नहीं बदलता हो, कच्ची आयतन और आकार नहीं बदलता उसको ठोस कहेंगे। ठोस के क्या कहते हैं? जेकर आयतन और आकार निश्चित हो। का हो? निश्चित हो का क्या कहेंगे? ठोस। द्रव केकरा कहेंगे? जेकर आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। आयतन मतलब बोले कि भार निश्चित हो। जैसे इंक है, क्या है? इंक का है, इंक अंदर इंक है, इंक है ना। तो अभी इंक का आयतन जितना है उतने रहेगा। एक हम गिलास में ना देंगे तो एक आयतन इतने रहेगा ना, लेकिन एक आकार गिलास के हो जाएगा ना। जैसे पानी है, पानी के हम लोग बोतल में रखे हैं तो बोतल का आकार पानी उतने रहेगा। 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर पानी रहेगा। 2 लीटर पानी बोतल में रखो चाहे टंकी में रखो, बात बराबर है, लेकिन उसका आकार चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार चेंज हो जाएगा। बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार के रहेगा, टंकी में रखेंगे तो टंकी का आकार के रहेगा ना। तो द्रव किसे कहेंगे? जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। समझ में आया? क्या कहेंगे? लिक्विड। लिक्विड बोले तो द्रव। एगो होता है गैस। तो गैस के क्या कहेंगे? जेकर आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो। कच्ची जैसे कि गैस को हम लोग यहाँ रखे हैं, बैलून में भर के रखे हैं, और दूसरी चीज़ में भरेगा तो कुछ ना कुछ बर्बाद जरूर हो जाएगा। होता है ना। तो ओकर आयतनों अनिश्चित हो जाता है और आकारों अनिश्चित हो जाता है ना। आकार तो बदलवे करेगा, आयतनों ओकर बिगड़ जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह ओकर शेप दिया तो ओकर गाय कुछ ना कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ओकर आकार और आयतन दोनों बदल जाता है। आयतन मतलब कि जितना है उतना रहना चाहिए, तो हो गया आयतन। जगह घेरने की क्षमता आयतन कहलाता है ना। तो आयतन ठोस के बदलता है नहीं, द्रव के नहीं, गैस के बदलता है। आकार एक बदलता है ठोस के नहीं, द्रव के बदल जाता है और गैस के बदलता है। आकार एक बदलेगा ना। ठीक है, तो ये तीनों में कोई दिक्कत है? चलो, 2 गो अन्य अवस्था होता है। कच्ची अन्य अवस्था एगो प्लाज्मा है, एगो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। प्लाज्मा एगो प्लाज्मा है, एगो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बी आइंस्टीन का क्या होता है जी? छोड़ो, एक रह दो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कची बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एगो प्लाज्मा। तो ये दोनों नॉर्मल अवस्था नहीं है। ये दोनों नॉर्मल अवस्था नहीं, ये दोनों को हम लोग देख नहीं पाते। ये लोग के केवल लैब में देखा गया है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आया? जैसे कोई आदमी नॉर्मल होता है, वो आदमी खिसिया देता है तो नॉर्मल आदमी रह पाता है ना। वो खिसिया गया तो अभी दूसरा अवस्था में है, रहता है ना। चीट गया वो, तो उसी ही दोनों है। ये दोनों नॉर्मल नहीं रहता है, ये दोनों को खाली लैब में दिखाया गया। तो ये दोनों का हम लोग को अध्ययन नहीं करना है। अब चलो रासायनिक वर्गीकरण। कैसे रासायनिक वर्गीकरण? पदार्थ का 2 वर्गीकरण किए हैं। पहला तो स्टेट के आधार पर कर दिया, अब बातेंगे प्योरिटी के आधार पर बातेंगे ना। तो केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक वर्गीकरण के कौची के आधार पर? शुद्धता के आधार पर। तो शुद्धता के आधार पर 2 तरह के पदार्थ होता है। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बोले तो शुद्ध पदार्थ और ये अशुद्ध पदार्थ। कोई दिक्कत है? शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। कैसे आदमी शिक्षा के आधार पर आदमी 2 प्रकार के, एगो शिक्षित एगो अशिक्षित। तो उसी शुद्धता के आधार पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। नींद का रहा हो तो शुद्ध पदार्थ देखो कोई किसको कहते हैं? शुद्ध पदार्थ के क्या कहते हैं? कोई पता है?
शुद्ध पदार्थ ओकरा कहेंगे जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। कची एक ही प्रकार के कौन से बना है? परमाणु नहीं समझ में आ रहा है? परमाणु पढ़ाएंगे। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। क्या होता है? छोटा कण। कौन समझ में आ रहा है ना? कौन समझ में आ रहा है ना? पार्टिकल। पार्टिकल समझ में आ रहा है? तो शुद्ध पदार्थ उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो। एक ही प्रकार के कण मतलब समझ में आ रहा है? जैसे लोहा है, लोहा के कण में खाली लोहे के कण न मिलेगा, उसमें चांदी के कण तो खोज देगा ना ना, तो शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ। जैसे पानी है तो पानी में खाली पानी ना तुमको रहेगा, उसमें तेल तो निकाल देगा ना ना, उसमें खाली पानी के कण रहेगा ना, तो वो शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। जैसे और क्या है? अल्मुनियम है तो अल्मुनियम खाली अल्मुनियम है ना है, तो शुद्ध पदार्थ है। पंखा है तो पंखा का चीज के है? टीन के है। टीन जो टीन बोलो लोहा बोलो, लोहा है तो में खाली लोहे के कण है, तो शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। समझ में आ रहा है? चीनी है तो चीनी में खाली चीनी के कण न मिलेगा, तो में तू दूसरा चीज कण निकाल देगा ना ना, चीनी के फोड़ेगा, कितनों फोड़ेगा तो मीठे लगेगा ना, तो वह शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ एगो होता है, एगो अशुद्ध पदार्थ होता है, जो एक ही प्रकार के कौन से मिलके बना हो, मतलब कि जिसका सब चीज़ एकदम सेम हो, ओका कितनों खोदेगा तो वही चीज़ मिलेगा, कितनों का टूर दो फूर दो वही चीज़ मिलेगा, तो ओका क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ जेकर मतलब कि जो एक प्रकार के कौन से मिलके न बना हो। समझ में आया? तो शुद्ध पदार्थ दो तरह के होता है। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व को कहते हैं एलिमेंट और यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ समझ में आया कि ना? जो शुद्ध होगा उसका शुद्ध पदार्थ कहेंगे, जेका हम लोग आसानी से यूज कर पाए वो शुद्ध पदार्थ है, और जेका हम लोग आसानी से यूज न कर पाए वो अशुद्ध पदार्थ है। समझ में आया इतना? चलो, तो शुद्ध पदार्थ दो तरह के होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ में दो चीज आता है, तत्व और यौगिक। तत्व समझ में आता है? तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट। यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट समझ में आ रहा है सबके? ना 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 समझ में आ रहा है? चलो, एलिमेंट समझो क्या होता है। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? ये तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण। मिश्रण को क्या कहते हैं? मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। वो वाला मिक्सचर ना, डलमोट वाला मिक्सचर का क्या नाम दिए? क्या को एक से अधिक कण रहता है। देखना, बेदामों के कण रहेगा, लंबा लंबा निमकियों के कण रहेगा, दालों के कण रहेगा, रहता है नहीं, चलते का मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ देखो। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? तत्व और यौगिक। इस सब के निमन से पढ़ना है। तत्व यौगिक एगो चैप्टर है तू सबके, है ना? ठीक है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। तो तत्व किसे कहेंगे? एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो तत्व जानो किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ। कची तत्व एगो पदार्थ है ना, है एक पदार्थ में ना पढ़ना है। तो वे सभी पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। कची ओका क्या कहेंगे? तत्व। मतलब कि ओका कितनो तूरो, ओकरा कितनो फूरो में काची मिलेगा, ओकरे कण मिलेगा। जैसे लोहा है, क्या है? लोहा के कितनो काट दो, कैंची से काटो, ब्लेड से काटो, काटेगा तो लोहा में लोहे के कण न मिलेगा, तो तत्व है। क्या है? तत्व। जैसे सोना है, सोना का हथौड़ी से पीट के एगो बुकनियों करे, कितनो बुकनी करे, कितनो छोटा कण करो, तो उसमें सोने के कण न मिलेगा, तो वो भी क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व। पूरा तत्व एलिमेंट 118 को होता है। कै गो? 118। अभी तक ले कै गो तत्व के खोज हो चुका है? 118। कितना? 118। 118 है कि 108 है जी? 118 है। कितना है? 118। कितना तत्व? शायद पहले 114 था लगता है, अब 118 हो चुका है। कितना? 118। तो देखो कितना होता है। 118 को तत्व के अभी तक खोज हो चुका है। ठीक है, अभी तक कितना तत्व के खोज हो चुका है? 118 तत्व। इनमें मुख्य जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा, अल्मुनियम, ये सब का चीज है? तीन, ये सब का चीज है? तत्व है। क्या है? तत्व। तत्व केकरा कहेंगे? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। क्या कहेंगे? तत्व। यौगिक देखो क्या कहेंगे? यौगिक के क्या नाम है? कंपाउंड। कंपाउंड के क्या कहते हैं? यौगिक मतलब कि दो गो तत्व मिल गया ना, दो गो तत्व या दो से अधिक तत्व मिल गया तो क्या कहेंगे? यौगिक। लेकिन उनमें इधर देखो, दो गो तत्व मिल गया, दो या दो से अधिक तत्व मिल गया तो क्या कहेंगे? यौगिक। लेकिन उनमें रीजन क्या होना चाहिए?
वो निश्चित अनुपात में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात में रहना चाहिए। मतलब कि ओकर कोई सही यूज हो, बने तो कोई होकर यूज हो, बन गया ओकर कोई यूजे नहीं है तो कम कम यौगिक कहेगा नहीं। शुद्ध पदार्थ के क्या कहते हैं? तत्व और यौगिक को। तो तत्व तो शुद्ध है ही है, क्या कोई एक ही प्रकार के परमाणु है, एक ही प्रकार के तो शुद्ध है। लेकिन मान लो कि हम मिला दिए लोहा है, ठीक है, लोहा और तांबा है ना, लोहा और तांबा है ना, दोनों के मिला दिए ना, तो वो यौगिक बन जाएगा? नहीं, वो का निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। मतलब कि 22 कैरेट लेंगे सोना तो 2 कैरेट लेंगे लोहा, तब जाके वो शुद्ध हुआ। मतलब को अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित। क्या होना चाहिए? निश्चित। जैसे हाइड्रोजन एगो तत्व है, क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसी बहुत सारा है ना। ऐसे 118 गो है। कई गो है? तो आज हम देंगे कम से कम 20 गो तत्व के नाम याद करला देंगे, याद हो जाएगा ना? होगा ना? तो 20 गो तत्व कम से कम याद कर लेना, ठीक? तत्व समझ में आ गया ना? तो जैसे एगो हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन एगो तत्व है ना। तो देखो हाइड्रोजन के 2 गो परमाणु, कितना? 2 गो परमाणु। ऑक्सीजन के एगो परमाणु मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल। तो H2O का नाम क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। जल में काची रहता है? हाइड्रोजन के 2 गो परमाणु, ऑक्सीजन के एगो परमाणु रहता है ना, तो क्या बनता है? जल। क्या बनता है? अब हाइड्रोजन के ले लेंगे 3 गो परमाणु, कहेंगे कि वो में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो जल बन गया? नहीं, ये शुद्ध पदार्थ है। अब ये भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन यौगिक बना? स्टीरियो बनता है यौगिक? नहीं, यौगिक नहीं बना। काहे नहीं बना? निश्चित अनुपात में नहीं है। एक एगो निश्चित अनुपात होना चाहिए जेका हम यूज में ला सकें। तो एगो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल जाएगा तो क्या बना देगा? जल। तो जल शुद्ध पदार्थ है। हाँ, जल के हम लोग यूज कर लेते हैं, तो यूज कर लेते हैं तो शुद्ध पदार्थ है। समझ में आया? तो कंपाउंड केकरा कहेंगे? 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण अगर निश्चित अनुपात में हो तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक का क्या खासियत है? में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेगा लेकिन निश्चित अनुपात में मिलेगा। काची में? निश्चित अनुपात। समझ में आया? अभी और निमन से पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी खाली समझा दे रहे हैं। बेसिक है ना, बेसिक खाली समझो। तत्व समझ में आ गया? तत्व कै गो होता है? 118 को। 118 के तू टूरेगा तो ओकरे कण मिलेगा। समझ में आया? यौगिक क्या होता है कि में 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाएगा और का हमको शुद्ध पदार्थ होगा। तो कब शुद्ध पदार्थ मिलेगा? जब उसका निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन के 2 गो लिया, एगो लिए ऑक्सीजन के, तब जाके क्या मिला? H2O मिला ना। और उसी होता है एगो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। एगो होता है हाइड्रोजन, एगो होता है ऑक्सीजन, होता है ना। C6 H12 O6 लेंगे, मतलब कि कार्बन के 6 गो परमाणु, हाइड्रोजन के 12 गो परमाणु, ऑक्सीजन के 6 गो परमाणु लेंगे तो क्या बनेगा पता है? ग्लूकोज बनेगा। पता है नहीं? ग्लूकोज के सूत्र है। तो C6 ये क्या है? C का कार्बन क्या है? तत्व है। क्या है? कार्बन एगो तत्व है, हाइड्रोजनो एगो तत्व है, ऑक्सीजनो एगो तत्व है ना। ऐसे 118 गो तत्व है। तो यौगिक ही बन गया। C6H12O6 मिल गया तो क्या बन गया? यौगिक। काहे यौगिक बना? क्योंकि में निश्चित अनुपात है। C6H12O6 ये तीनों के मिला देना तो हमको क्या मिल जा रहा है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है ना, ग्लूकोज के हम लोग यूज कर लेते हैं ना। अब मान लो कि कहीं कार्बन 6 गो न दे के 13 को दे देंगे तो ग्लूकोज बनेगा? जहरीला ग्लूकोज बन जाएगा ना जी। कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, पेटे खराब कर देगा ना। तू यूज में ला सकते हैं हम, तो शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नीमन से समझ में आ रहा है? क्या तत्व है, क्या यौगिक है? यौगिक कब बनता है? जब उसका निश्चित अनुपात में मतलब कि जे हम लोग यूज में ला सकते। हाँ, तो हमने के नहीं पता कर पाए, ये सब प्रयोगशाला में प्राप्त होता है। ये सब पहले से चेक करके रखल है। कहेगा कि आप किए हैं? नहीं, ये सब पहले ही से साइंटिस्ट करके रख ले हैं मिला जुला के कि 2 गो हाइड्रोजन लिए, एगो ऑक्सीजन लिए तो हमारा जल मिल गया। तब ना सब साइंटिस्ट बनल है। 6 गो कार्बन लिया, H गो हाइड्रोजन 12 गो लिया, ऑक्सीजन 6 गो लिया तो उसका ग्लूकोज मिल गया। C12 12 गो कार्बन लिया, एगो देखो C12 H22 O11 तो क्या बन गया? चीनी। क्या बन गया? चीनी। समझ में आया? तो हम नहीं खोजे हैं, वैज्ञानिक खोजा। क्या किया है? समझ में आया?
चलो तो शुद्ध पदार्थ में कोई दिक्कत है तत्व और यौगिक में? ना ना, तो शुद्ध पदार्थ हो गया खत्म। अब हो गया, अब चलेंगे अशुद्ध पदार्थ में। किसमें? तो अशुद्ध पदार्थ देखो, अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब कि जेका हम लोग नॉर्मल यूज में नहीं ला सकते हैं। शुद्ध पदार्थ के नॉर्मल यूज में ला सकते हैं, अशुद्ध पदार्थ को नॉर्मल यूज में नहीं ला सकते हैं। वो क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं मिश्रण। इधर देखो रोशन, मिश्रण क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण दो तरह के होता है, एगो समांगी एगो विसमांगी। समांगी को कहते हैं होमोजीनियस और विसमांगी को कहते हैं हेक्ट्रोजीनियस। क्या कहते हैं? हेक्ट्रोजीनियस। तो समांगी मिश्रण देखो कि क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण वो क्या कहेंगे ना, जेकर मिश्रण पहले क्या है, वो में दो या दो से अधिक चीज मिला रहेगा ना, तो इनमें निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहेगा। मिश्रण के क्या कहते हैं? दो या दो अधिक तत्वों का मिश्रण, दो या अधिक तत्वों का मेल जो निश्चित अनुपात में न हो। निश्चित अनुपात में रहेगा तो यौगिक बन जाएगा ना, लेकिन इनमें निश्चित अनुपात में नहीं रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण दो तरह का होता है, एगो समांगी एगो विसमांगी। समांगी मिश्रण देखो क्या कहते हैं? समांगी देखो क्या होता है? समांगी ओकरा कहते हैं ना, जैसे कि मिलाएंगे तो पूरा तरह से मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? पता ना चलेगा कि तू कहाँ ओका कौन है, कहाँ ओका कौन है। जैसे कि देखो, जैसे पानी और चीनी मिला दिए, क्या किए? पानी और चीनी मिला दिए ना, तो पानी और चीनी के मिला दिए तो तुम चीनी के कौन पता चलेगा कि चीनिया नीचे है और पनिया ऊपरे है? ना कि चीनिया बीच में है अब ऊपरे नीचे पानी है? ना ऊपरे ज़्यादा चीनी है नीचे कम चीनी है, ऐसा हो सकता है? ना मिल गया तो एकदम पूरा संपूर्ण बिलियन में, संपूर्ण पूरा में मिल जाएगा एकदम बराबर तरह से। समझ में आया? तो क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या कहेंगे? जो पूरा तरह से घटक में पूरा तरह से घुल मिल जाए, पूरा घटक में मिल जाए, वो क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण देखो क्या कहते हैं? जो संपूर्ण घटक में पूर्ण रूप से न फैला हो, जो संपूर्ण घटक में पूर्ण रूप से फैल गया, जैसे पानी में चीनी पूरा रूप से फैल गया सगरो समान रूप से, समान मतलब समझ में आ रहा है ना? जहाँ खोजेगा जहाँ ऊपर उतने कम मिलेगा, इन्हें ऊपर ज़्यादा मीठा है नीचे कम मीठा, तो वो समांगी हो गया। विसमांगी क्या कहेंगे? जो संपूर्ण घटक में समान रूप से न फैला हो। समझ में आया? जैसे कि पानी और बालू को मिला दो, कितनों मिलाएगा तो बालू पूरा बिलियन में घटक में मिल पाएगा? पूरा जल में मिल पाएगा? बैठ जाएगा। तो बालू के कण नीचे रह जा रहा है तो मिल पा रहा है? नहीं। तो हो गया विसमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण जो पूरा घटक में मिल जाए। घटक समझ में आता है? घटक समझ में आ रहा है कि ना? घटक के क्या कहेंगे? जो चीज ले रहे हैं ना, चीज है जो वस्तु ले रहे हैं ना, दूगो से दो या दो से अधिक वस्तुएं मिलकर ना मिश्रण बनाता है। तो जो वस्तु ले रहे हैं वो क्या कहते हैं? घटक। क्या कहते हैं? घटक। तो एगो घटक लिए चीनी, मैं एगो देखो इधर, एगो घटक लिए पानी, एगो घटक लिए चीनी। पानी में चीनी को ना ये घटक था, एगो घटक है, एक घटक में दूसरा घटक को ना है। अगर दूसरा घटक पहला घटक में पूर्ण रूप से मिल जाए तो क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। ठीक है? तो जैसे पानी और चीनी लिए तो चीनी पूरा रूप से फैल जाएगा ना, तो क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। अब लिए एगो घटक लिए पानी, एगो घटक लिए बालू। क्या लिए? बालू। अब पानी एगो घटक है, बालू एगो घटक है, तो पानी वाले घटक में बालू घटक को मिलाएं ना, मिलाए तो पूरा घटक में समान रूप से फैल गया। दूसरा घटक नहीं, बालू के कण तो नीचे जाके बच जाएगा ना, तो घटक में पूरा रूप से मिल पा रहा है? नहीं ना, तो नहीं मिल पा रहा तो हो गया विसमांगी मिश्रण। कौन मिश्रण? विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में कोई दिक्कत है? ना उदाहरण दे देंगे पकड़ लेगा ना। जैसे बोल देंगे कि दाल और चावल का मिश्रण है, विसमांगी। क्या चीज? विसमांगी। अब समझो एक और नोट पॉइंट समझो, समांगी मिश्रण को हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। क्या चीज? समांगी मिश्रण को सामान्यतः आसानी से नहीं कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं अलग कर सकते हैं। समझ में आया? मिश्रण को इसे अलग किया जा सकता है, लेकिन समांगी मिश्रण को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अभी समांगी मिश्रण को अलग किया जाता है और का मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। जैसे कि दाल और चीनी मिला दिए, समझ में आया? दाल और चीनी मिला दिए, भूसा और गेहूं मिला दिए, क्या किए? तो कौन मिश्रण हो गया? विसमांगी। समांगी है विसमांगी। समझ में आया? और समझो, क्या चीज? पानी में क्या चीज मिला दिए? गिट्टी मिला दिए। क्या मिला दिए? गिट्टी मिला दिए।
अब वो दोनों को हम लोग को अलग करना है। क्या करना है? अलग। तो समांगी मिश्रण को तो आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं, लेकिन विसमांगी मिश्रण को आराम से अलग कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो उसका मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। देखो मेथड क्या होता है। ऐसे समांगी मिश्रण को अलग करेंगे, लेकिन एक जटिल प्रक्रिया होता है। क्या होता है? जटिल प्रक्रिया। लेकिन विसमांगी मिश्रण को आसानी से अलग कर लेते हैं। जैसे विसमांगी मिश्रण में उदाहरण 2-4 को बताओ। गिट्टी या पानी के मिला दिए ना, तो विसमांगी हो गया। क्या कि गिट्टी पूरा रूप से नहीं फैलल है तो विसमांगी होगा। अलग करना है तो क्या करो? एगो छन्नी लो, छान लो, गिट्टी अलग है, पानी अलग है, तो सेपरेट करे के क्या मेथड? सेपरेट को कहते हैं पृथक। क्या कहते हैं? पृथक। तो कहेंगे कि पानी को गिट्टी से पृथक करने में कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे? तो छानने का। क्या चीज का? छानने का करेंगे ना। ठीक है। अब कहेंगे कि दाल और चावल नहीं, समझो। चावल में जो काला काला होता है ना, कौन है पार्टिकल, ओकरा अलग करेंगे कौची के मेथड से? हाथ के द्वारा से। ओका हाथे से ना कर सकते, ओका कुछ से अलग कर लेगा, चाल के कर लेगा ना। तो ओकरा हाथ से करेंगे तो क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग मेथड। क्या कहते हैं? जो का हाथ से करेंगे वो क्या कहेंगे? हस्तकला। क्या कहेंगे? समझ में आया? हैंड पिकिंग मेथड। और उसी भूसा में गेहूँ मिल गया। क्या मिल गया? अब वो क्या कौची के अलग मेथड से कर सकते? चल के ओसा के। क्या करके? ओसा के। तो का हवा के द्वारा कर सकते हैं ना अलग? सूप मेथड। समझ में आया? तो का मेथड है, अलग करे के मेथड होता है। तो वो सब तुम लोग के नहीं पढ़ना है, लेकिन समझ लो काम करेगा। ठीक। तो समांगी मिश्रण के क्या कहते हैं? जो संपूर्ण घटक में समान रूप से फैला हो। विसमांगी मिश्रण जो संपूर्ण घटक में समान रूप से नहीं फैला हो। ठीक है। तो संपूर्ण घटक में समान रूप से फैल जाएगा तो क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण के दूसरा नाम विलयन। काची? विलयन। संपूर्ण रूप से समान रूप से फैल गया तो वो का विलयन कह देंगे। क्या कह देंगे? विलयन। जैसे उदाहरण दो, दूध और पानी मिला दिए, समय एकदम पूरा ऐसा तो ना कि ऊपर बेसी दूध होगा नीचे कम दूध होगा ना। दूध एकदम समान रूप से पानी में एकदम जहाँ जितना दूध हुआ नीचू उतने दूध, ऊपर हुआ उतने दूध, समान रूप से मिल गया। चीनी और पानी मिला दिए, समान रूप से मिल गई। तो ऊपर को ढेर मीठा है और शरबत नीचे कम मीठा है ना। नीमक पानी, नींबू पानी एकदम समान रूप से मिल जा रहा है ना। मिल जा रहा है तो क्या कहेंगे? समान रूप से मिल गया। तो समांगी मिश्रण का दूसरा नाम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। समांगी मिश्रण का दूसरा नाम क्या होता है? विलयन। क्या चीज? विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है। कभी भी मिश्रण दो या दो से अधिक चीज से न मिलकर बनेगा। एक दो घटक होता है। क्या गो घटक समझाए ना क्या होता है? जेका जो चीज लेते हैं ओकरे कहते हैं घटक, जो वस्तु लेते हैं ओकरे लेते कहते हैं घटक। तो देखो एगो होता है विलायक, एगो होता है विलेय। विलयन दो चीज से मिलकर बनेगा, एगो विलायक एगो विलेय। तो विलायक केकरा कहेंगे? विलेय केकरा कहेंगे? समझ में आ रहा है कि ना? आ रहा है ना? विलायक केकरा कहेंगे और विलेय केकरा कहेंगे? सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन के कई गो घटक? दो गो। सॉल्यूशन के दो गो कंपोनेंट, पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट बोले तो विलायक और सॉल्यूट बोले तो विलेय। क्या चीज? विलेय। विलेय। विलयन दो चीज से मिलकर बनेगा, दो या दो से अधिक चीज से मिलकर बनेगा, लेकिन मानेंगे कि ओका में दो एक घटक है। कई गो? एगो होता है विलायक, एगो होता है विलेय। समझो विलेय। जैसे समांगी मिश्रण दो उदाहरण दो, जल्दी दो उदाहरण। नींबू और पानी। और एक उदाहरण दो, नींबू पानी चीनी। हो गया समांगी मिश्रण, तीनों आराम से मिल जाएगा। और बोलो, दूध पानी नमक चीनी सब मिला तो हो गया ना मिश्रण। हो गया मिश्रण, समान रूप से सब फैल गया। ठीक है। तो देखो विलयन में जो अधिक मात्रा में हो, कच्ची अधिक मात्रा में होगा कोई चीज़ है, विलयन में जो अधिक मात्रा में, जैसे घटक दो लेंगे ना, दो या दो से अधिक घटक लेंगे तब ना विलयन समांगी मिश्रण बनेगा या विलयन। जैसे क्या बोली तुम? नींबू पानी चीनी। क्या बोली? चीनी। तो नींबू पानी चीनी तीनों को मिला दिए हैं। इसमें सबसे बेसी काची रहेगा? पानी। पानी रहेगा ना, तो पानी को कह देंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। क्या है कि पानी का घटक बेसी है, जो घटक बेसी है वो क्या कहेंगे? विलायक। तो विलायक किसी भी विलयन में कई गो रहेगा? एगो। लेकिन विलेय कई गो रह सकता है। विलेय एक से अधिक हो सकता है, लेकिन विलायक एक से अधिक नहीं होगा। समझ में आया? विलायक केकरा कहते हैं? जो विलयन में, जो घटक विलयन में अधिक मात्रा में हो। कच्ची? विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। विलायक मतलब कि सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन में
जो घटक कम मात्रा में हो उसे विलेय कहते हैं। विलेय मतलब सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। विलयन दो चीज़ से मिलकर बनता है, विलायक और विलेय। विलायक केकरा कहेंगे? विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में हो ओकरा कहेंगे विलायक। किसी भी विलयन में विलायक की संख्या मात्र एक होता है। कोई भी विलयन, जैसे तुम कौची बोला था, चीनी और पानी, तो इसमें विलायक कैगो है? एगो पानी। जो अधिक मात्रा में होगा विलायक कहेंगे। और एगो तुम क्या बोला था? दूध और दूध पानी चीनी, ठीक होगा। दूध पानी चीनी तीनों पिए के मन है तो तीनों मिला दिया, तो वो तो समांगीय मिश्रण है ना। तो क्या में विलायक कौन है? दूध। दूध होगा। दूध के मात्रा लिया कि पानी की मात्रा अधिक लिया? हाँ तो ठीक है, पानी तनी में नहीं आया, पानी दूध में पानी मिलाया। हाँ, दूध में पानी मिलाया तो दूध अधिक है, दूध अधिक है तो दूध हो गया विलायक। क्या हो गया? विलायक। जो अधिक मात्रा में रहेगा वो क्या हो जाता है? विलायक। अब विलेय कैगो हो गया? दूगो। कौन कौन? चीनी और पानी। समझ में आया? तो यहाँ तो कोई दिक्कत ना। तो ये था बेसिक। क्या था? बेसिक। अब यहाँ से अभी और थोड़ा सा आगे समझ, खाली सब सुन लो, पढ़ना आगे है। तत्व पढ़ा ना, यौगिक पढ़ा ना, मिश्रण पढ़ लिया, कोई दिक्कत? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, इस सब में कोई दिक्कत? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में कोई दिक्कत? भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण कोई दिक्कत? केमिस्ट्री में कोई दिक्कत? बायोलॉजी में, फिजिक्स में ना। ठीक है। अब देखो, तत्व यौगिक पढ़ लिए ना। तो तत्व होता है 118 को। कै गो? 118 में 3 तरह के तत्व होता है। कै तरह के? 3 तरह के। एगो होता है धातु, एगो होता है अधातु, एगो होता है उप धातु। क्या होता है? पहले 118 के नाम जानेगा तब ना। 118 के नाम जानेगा तब ना। 118 कौन कौन होता है? तो 118 को एलिमेंट होता है। कै गो? 118 को। क्वेश्चन बैंक है, लाओ दो। चलो देखो यहाँ, ये 118 को है एलिमेंट। का है? ये 118 को एलिमेंट है। काची है? एलिमेंट। ये 118 के खोज हो चुका है। देखो इसमें पहला क्या चाहिए? हाइड्रोजन है, हीलियम। हाइड्रोजन लौक रहा है तुम्हारा भी किताब में होगा, है ना? तो है तो घर बाद में देखना। इधर देखो, पहले इधर देखो, बाद में देखना। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, नियोन, ऐसे 118 वो है ना। तो 118 में कोई कुछ एलिमेंट धातु होता है, कुछ अधातु होता है, कुछ उप धातु होता है। तो धातु केकरा कहेंगे? उप धातु केकरा कहेंगे? अधातु केकरा कहेंगे? तो ये तुम्हारा एगो चैप्टर है। क्या है? धातु अधातु एगो चैप्टर है ना तुम्हारा। हाँ, तो ओकरा हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं, कोई दिक्कत है? खाली अब समझ लो कि धातु का होता है। धातु ओकरा कहेंगे जेकरा से विद्युत चालन कर सके, जेकरा से उष्मा चालन कर सके। मतलब कि एक जगह गर्म किए तो वैजो गर्म हो गया, मतलब गर्मी यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है। करंट दे रहे हैं, यहाँ पहुँच जा रहा है। जैसे कि पेन है, पेन में यहाँ लाइन देंगे तो यहाँ लाइन आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये हो गया कुचालक। क्या हो गया? कुचालक। यह अगर कर दिए, यह अगर लोहा ले लेते हैं, मान लो यही लोहा है, कांटी है, कांटी में यहाँ से यहाँ लाइन देंगे तो चलाएगा ना। तो ये विद्युत का चालन कर रहा है ना, तो ये हो गया चालन कर रहा है, तो ये हो गया सुचालक। और कोई हल्का हल्का जाता है तो क्या कहते हैं? और कच्ची कहते हैं जी, अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक एगो होता है धातु, एगो होता है अधातु, एगो होता है उप धातु। तो क्या कहते हैं? उप धातु। क्या कहते हैं? उप धातु। कोई दिक्कत? अभी एक डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास ये समाप्त करें, कर देना। ठीक है, तो आज के क्लास से क्या हुआ? समाप्त। अब एक के बाद हम लोग कल मिलेंगे केमिस्ट्री के पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थ का अभिक्रिया भी बोले थे ना, तो पदार्थों का अभिक्रिया, नीमन से जितना अभिक्रिया है ना सब हम लोग पढ़ लेंगे पहला में, रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार का होता है, कल पढ़ाएंगे। ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है, रेडॉक्स होता है, वो सब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेवा इसका समाप्त करो, वीडियो को बंद कर दो।